मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ की 23वीं गाथा की स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। इसमें काल अस्थि काय रूप नहीं होने पर भी उसे पदार्थपना सिद्ध होता है, ये वाली बात इस गाथा में न्याय से समझाई गई है। अपन ने टीका इसकी पढ़ी और इसके बाद गुरुदेव का व्याख्यान जो संपादित प्रवचन के रूप में अपने सामने है, संवत 2478 के प्रवचन में से लिया है। देखो भावार्थ से देखते हैं अपन। इस लोक में जीव और पुद्गल की समय समय में जो नई और पुरानी अवस्थाएं होती हैं वह स्वभाव का ही परिणमन है। यानी जीव और पुद्गल की समय समय में नई और पुरानी अवस्थाएं होती हैं का अर्थ जो अवस्था व्यतीत हो जाती है वो पुरानी और वो व्यतीत होकर जो वर्तमान हुई वो नई अवस्था। ऐसे तो अवस्थाएं जो होती हैं वह स्वभाव का ही, माने जीव के स्वभाव का जीव में परिणमन और पुद्गल के स्वभाव का पुद्गल में परिणमन। तो जो परिणमन है वह तो उन द्रव्यों का अपना ही परिणमन है। अनंत आत्माएं और अनंत पुद्गल परमाणुओं की जो अवस्था होती है वह अपने स्वभाव से होती है, काल के कारण नहीं होती। देखो सिद्धि तो करना है काल द्रव्य की, और काल द्रव्य इन दो द्रव्यों के वर्तन परिवर्तन में अपन ने कल पढ़ा था ना, इनका जो परिवर्तन परिणमन है वो समय विशिष्ट वृत्ति है। तो समय विशिष्ट वृत्ति होने से वह समय कौन है कि समय भी पर्यायों का प्रवाह है। तो वो समय नाम का जो पर्यायों का प्रवाह है उसका कोई द्रव्य होना चाहिए, ऐसे करके काल द्रव्य की सिद्धि करी। ये भी सिद्धि करी कि जैसे धर्म द्रव्य के सद्भाव रूप सहकारी कारण बने में जीव पुद्गल के गति सिद्ध हुई, और अधर्म द्रव्य के सहकारी कारण बने से स्थिति सिद्ध हुई, और आकाश द्रव्य के सहकारी कारण बने से अवगाहन सिद्ध हुआ। ऐसे ही इनके काल द्रव्य के सहकारी कारणपना है जो इनका परिणमन सिद्ध है। तो परिणमन पर से काल द्रव्य की सिद्धि करी, लेकिन वो बात निमित्त से है, तथापि उसमें जो असलियत उपादान की है वो अपने को पहले समझाया गुरुदेव ने। देखो कि अनंते जीव और अनंत पुद्गल परमाणुओं की जो अवस्था होती है वह अपने स्वभाव से होती है, काल के कारण नहीं होती। ये पहले नक्की करो। फिर बात आगे बढ़ी कि वह अवस्था सहकारी कारण की मौजूदगी में देखने में आती है। जीव और पुद्गल की होती हुई परिवर्तन रूप परिणमन रूप नई नई अवस्थाओं का जो प्रवाह है, अवस्थाओं की उत्पत्ति और विनाश की जो क्रिया है, परिणमन रूप क्रिया, तो वो परिणमन सहकारी कारण काल द्रव्य की मौजूदगी में देखने में आती है। इसलिए वह अवस्था होते समय कोई निमित्त ही होता नहीं, ऐसा नहीं है। जीव पुद्गल की अवस्था अपने स्वभाव से जो प्रति समय हो रही है, दिखती है,
उसमें काल द्रव्य निमित्त रूप से देखने में आता है। पुद्गल परमाणु इकट्ठे होकर स्कंद होता है, ऐसे कालाणु इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि उनमें स्निग्धता रुक्षता का गुण नहीं है। परंतु रत्न का ढेर पड़ा हो ऐसे पूरे लोक में असंख्य कालाणु हैं। अब कहते हैं काल द्रव्य किस प्रकार से निमित्त है, तो उसका कहते हैं कि जैसे गति में धर्मास्तिकाय, स्थिति में अधर्मास्तिकाय और अवगाहन में आकाश निमित्त है। अब अपन कहेंगे इन तीन को दृष्टांत में क्यों लिया, कि ये तीन द्रव्य तो तुम्हें स्वीकार है सामान्य सभी को, इनका निमित्तपना भी स्वीकार है, इन द्रव्यों की अस्थि भी स्वीकार है, तो काल द्रव्य की भी अस्थि इसी प्रकार स्वीकार करो, ये हेतु है। श्वेतांबर नहीं मानते ना काल द्रव्य को, पर इन तीन द्रव्य को तो मानते हैं, जीव पुद्गल तो प्रत्यक्ष ही है। तो काल द्रव्य किस प्रकार से निमित्त है, कहते हैं जैसे गति में धर्मास्तिकाय, स्थिति में अधर्मास्तिकाय और अवगाहन में आकाश निमित्त है, उसी प्रकार जीव पुद्गल के परिणमन में काल द्रव्य अवश्य निमित्त है, ऐसा अनुमान होता है। अनुमान ज्ञान में ये नक्की होता है, अनुमान होता है का अर्थात अनुमान ज्ञान में यह निर्णय नक्की होता है। हाँ, ये भी, इसका भी अनुमान ज्ञान में नक्की करो निर्णय। हाँ, फिर कहते हैं आगम प्रमाण से भी यह निश्चित होता है। तथापि उस काल द्रव्य के कारण से जीव और पुद्गल का परिणमन है ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। काल द्रव्य है इसलिए जीव पुद्गल परिणमते हैं कि ना ना ना, जीव पुद्गल अपने परिणमनशीलता से स्वयं परिणमित होते हैं और उनके इस वर्तन प्रवर्तन परिवर्तन परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है। उसका अपन ने फुटनोट पढ़ा था, गुरुदेव ने भी लिया थोड़ा, समय विशिष्ट वृत्ति है। कुछ भी हो, अपन ने कल अच्छे से चर्चा करी थी, कुछ भी हो तो वो समय विशिष्ट है। पौधा लगाया, बीज डाला, तो बीज डाला, पौधा निकल करके आया, अंकुर फूट के बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो ये आपको वो बीज का वृक्ष हुआ, बीज का नाश और वृक्ष की उत्पत्ति। तो बीज का वृक्ष हुआ तो ये परिणमन हुआ ना उस बीज का, तो वो बीज के परिणमन में कितना समय लगा कि 1 साल में ये इतना हो गया, आ गई बात। तो परिणमन तो उस बीज का है विस्तार रूप, पर उस बीज के उस परिणमन में समय विशिष्टता आ गई ना कि 1 साल लगा। पिछले साल 14 अगस्त को ये बीज रोपा था, आज देखो ये 1.5 फुट का 2 फुट का पौधा है, तो ये बात अपने 1 साल लगा। तो 1 साल लगा माने उस परिणमन को हमने समय विशिष्टता से जाना, तो समय की उसमें सापेक्षता आई, तो समय जो 1 साल है वो भी प्रवाहमान भाव है समय। हाँ, तो वो पर्याय है, तो वो पर्याय है तो उसका द्रव्य जरूर होना चाहिए, ये न्याय है। अगली गाथा में निश्चय काल की बात करेंगे, उससे अगली गाथा में व्यवहार काल को समझाएंगे, और व्यवहार काल के संबंध में कहेंगे कि ये पराश्रित भाव है, और उसमें पराश्रितपना कैसे है तो उन्होंने बताया कि जैसे एक परमाणु मंद गति से एक निकट के प्रदेश से प्रदेशांतर होता है, क्षेत्रांतर होता है, उसमें अवधि लगे वो 1 समय, तो पराश्रित हो गया। तो उसका काल का जो व्यवहार काल जिसे कहा, उसका परिणमन समय रूप है, अवधि रूप है, लेकिन वह समय और अवधि रूप काल द्रव्य का परिणमन पराश्रित नहीं है। परिणमन तो स्वयाश्रित है, लेकिन उसका ज्ञान पराश्रयपने से होता है। जैसे सूरज निकला और डूबा तो 1 दिन व्यतीत हुआ, ऐसे 7 दिन 7 रात व्यतीत हुए तो सप्ताह हो गया, 4 सप्ताह निकले तो महीना हो गया, 12 महीना निकले तो साल हो गया। तो ये पराश्रयपना है ना,
उसके जानने में पराश्रयपना है। काल द्रव्य के समय रूप जो अवधि परिणाम है, अवधि रूप है ना उसका प्रभाव, तो वो अवधि समय परिणाम उसको पराश्रितपना नहीं है। वो तो इसलिए आ गई, मैं पढ़ ही रहा था तो वो ख्याल में आ गई बात, तो वो आएगी अभी 25वीं गाथा। हाँ, इसी आधार पर सूत्र है वो, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। हाँ, सब एक दूसरे पे आधारित है। अब देखो यहाँ गुरुदेव समझाते हैं कि मछली पानी में चलती है, उसे पानी निमित्त कहलाता है, परंतु पानी उसे चलाता नहीं है। ये ख्याल में आती है बात, ये अनुमान में बैठती है कि नहीं बात। दूसरी बात, कोई मनुष्य चला जा रहा हो और रास्ते में वृक्ष की छाया आई तो वहाँ खड़ा रहा, तो वह छाया उसके रुकने में निमित्त कहलाई, परंतु चलते हुए मनुष्य को वृक्ष खड़ा रखता नहीं है, वो पकड़ नहीं लेता, लेकिन उसको छाया में रुकने का भाव स्वयं से हुआ और रुका, छाया निमित्त कहलाई। और हाँ, फिर इसी प्रकार आत्मा और पुद्गल स्वयं के कारण से परिणमन करते हैं, उन्हें काल द्रव्य निमित्त है। काल द्रव्य निमित्त का मतलब काल का परिणमन निमित्त है, क्योंकि निमित्तपना पर्याय में घटित होता है। वह जीवादि स्वयं के कारण से परिणमन करते हैं, उन्हें निमित्त होता है, परंतु काल द्रव्य को खोजने जाना नहीं पड़ता है। हाँ, खोजने नहीं जाना पड़ता मतलब राह नहीं देखनी पड़ती, इसका मतलब ये कोई निमित्त की राह जीवादिक, अभी यहाँ जीव पुद्गल मुख्य लिए, वैसे तो सभी के परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है, लेकिन वह काल द्रव्य की राह नहीं देखना पड़ती। एक बहनश्री के बोल में आता है द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य उसे कहते हैं जिसे अपने परिणाम के परिणमन के लिए किसी की राह नहीं देखना पड़ती। बीच में चर्चा ली कि श्वेतांबर संप्रदाय में अंतर है, वे 5 द्रव्य मानते हैं, काल द्रव्य को नहीं मानते। आगे अपन देखते हैं। देखो, काल द्रव्य निश्चय से है और उसकी पर्याय वो व्यवहार है। बहुत पर्याय का समूह वो व्यवहार काल है। समझ में आई बात है ना? बहुत पर्याय का समूह, बहुत पर्याय का क्या, अपने जो ख्याल में लेते हैं तो बहुत सारी काल द्रव्य की पर्यायों का समुदाय रूप अपने ख्याल में आता है। तो बहुत पर्यायों का समूह वो व्यवहार का। यहाँ मुख्य रूप से पंचास्तिकाय को साबित करते हैं। काल द्रव्य को वह अस्तिकाय अर्थात जीव पुद्गल द्वारा सिद्ध करते हैं, क्योंकि मुख्यतया ये 2 द्रव्य स्पष्टपने अपने को देखने में गोचर होते हैं, जानने में आते हैं। जीर्ण और नवीन आदि पर्याय है। जीर्ण माने कोई वस्तु जीर्ण नाम पुरानी हो गई, तो पुरानी हो गई और अब नवीन अवस्था में है, तो ये पर्याय है। इससे काल का माप निकलता है, अथवा उस काल के माप से ये पुरानी हो गई, ये जानने में आता है। ठीक है ना? एक दूसरे का उसमें निमित्त नैमित्तिकपना, उपकारपना है, जो अभी अपन ने सूत्र याद किया, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। जैसे ये पुद्गल द्रव्य कब से है कि अनादि से है, तो काल पर से पुद्गल द्रव्य का ज्ञान हुआ। और अनादि कब से है कि जब से ये जगत के 5 द्रव्य हैं तब से ही काल द्रव्य है, तो उसका नाप भी आ गया, एक दूसरे से हो गया। तो कहते हैं कोई जीर्ण और नवीन आदि पर्याय से काल का माप निकलता है। कोई वस्तु नई हो वह जीर्ण हो जाती है, इसके आधार से व्यवहार काल साबित होता है। कोई वस्तु है, ये वस्तु है, उसकी अपनी सत्ता है, पुद्गल हो कि जीव हो। कब से है? तो जब अनादि से है। और अभी अपन वर्तमान पर्याय अपेक्षा देखें, किसी स्कंद को देखें, ये नर नारकादि जीव को देखें, तो कब से है कि 50 साल से है, 60 साल से है, 70 साल से है, 20 साल से है। तो ये साल जो क्या है वो व्यवहार काल है।
अब व्यवहार काल जब साबित हुआ तो व्यवहार काल का आधार नाम व्यवहार काल के परिणाम का आधारभूत निश्चय काल द्रव्य है, वह साबित होता है, क्योंकि परिणाम बिना द्रव्य के नहीं होता। बात ऐसी है, बात तो ऐसी है, आगम प्रमाण भी सिद्ध है, लेकिन आगम प्रमाण से जानकर युक्ति से अपने को अपने अनुमान ज्ञान में नक्की करना चाहिए। सत पद प्ररूपणा शास्त्र में आती, ये देखो एक और न्याय रखा गुरुदेव ने, सत पद प्ररूपणा। ये क्या है कि शब्द है वह सत है तो उसका वाच्य ना हो ऐसा नहीं होता। पद है ना, पद माने शब्द, तो शब्द है वह सत है। कैसा सत है कि पुद्गल भाषा वर्गणा का परिणमन रूप सत है, तो शब्द है वह वाचक है, और वाचक का वाच्य ही ना हो ऐसा कोई जगत में वाचक नहीं होता। ख्याल में लेना, बात बहुत ही इसमें गजब का न्याय गुरुदेव ने रखा। सत शब्द है, शब्द लेना, वाक्य नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, अभी कहेंगे गुरुदेव। शब्द लेना, तो शब्द कोई भी है वो पद कहलाता है। वो शब्द भाषा वर्गणा के परिणमन रूप सत है, वो सत वाचक है, और वाचक है और उसका वाच्य ना होए ऐसा हो नहीं सकता। ये ख्याल में लेना ना अपने को युक्ति से। तो सत है उसका वाच्य ना हो ऐसा नहीं होता, वाच्य ना हो तो पद नहीं हो सकता, शब्द नहीं हो सकता। कोई कहे कि गधे के सींग कहलाते हैं परंतु वैसा पदार्थ तो नहीं है। कोई कहे गधे के सींग, आकाश के फूल हैं, बंध्या का पुत्र, ये सब कहलाते हैं पर ऐसा तो होता नहीं। अरे ये वाक्य है, ये शब्द नहीं है। गधे के सींग, तो गधा भी होता है, सींग भी होते हैं, पर गधे के सींग नहीं होते हैं। गधे के सींग वाक्य है, आकाश के फूल वाक्य है, बंध्या का पुत्र वाक्य है। तो बंध्या भी होती है, पुत्र भी होता है, आकाश भी होता है, फूल भी होता है, गधा भी होता है, सींग भी होता है। पद है उसका वाच्य जरूर होता है, वाच्य नहीं हो और वाचक हो ऐसा हो नहीं सकता। वाक्य में तो तुम अनेक शब्दों में नहीं लगाकर, हाँ लगाकर, गलत लगाकर वाक्य, तो गधे के सींग वाक्य है, वो वाचक पद नहीं है। उसमें वाचक पद, गधा भी वाचक पद है, सींग भी वाचक पद है, और के उसमें वो भी एक वाचक है, इसका उसका कहने का। हाँ, नहीं होते, गधे के सींग नहीं होते, तो नहीं शब्द है उसका भी, तो नहीं शब्द है उसका भी वाच्य है नकारात्मक। तो देखो गुरुदेव ने कितना अच्छा लॉजिक यहाँ रखा। कोई कहे गधे के सींग होते नहीं, पर गधे के सींग नहीं होते, यानी गधे के सींग जैसा पदार्थ कोई होता नहीं, तो भाई गधे के सींग यह एक पद नहीं परंतु वाक्य है, इसलिए यह नहीं होता ऐसा वाक्य हो जाएगा। परंतु गधा और सींग ये पद है, शब्द है, वाचक है, इसलिए सामने उसका वाच्य भी होता है। सींग शब्द है तो सींग पदार्थ ना हो ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार काल शब्द है तो काल द्रव्य ना हो ऐसा नहीं होता। ये देखो वाचक वाच्य संबंध, वाचक वाचक पे से वाच्य द्रव्य की सिद्धि। न्याय समझो जरा कितना गजब का है। वाचक पर से वाच्य द्रव्य की सिद्धि कैसे? कि काल लगता है ना, काल तो सब बोलते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, आगे ऐसा होगा, पीछे ऐसा हुआ था, अभी ये है, हुआ है, नहीं हुआ है। अथवा महावीर भगवान को निर्वाण को कितने वर्ष हो गए, मुझे इस मनुष्य पर्याय में कितने वर्ष हो गए, मेरे घर में पुत्र का जन्म हुए कितने वर्ष हो गए, आदि इत्यादि बहुत सारे काल की। तो जब काल, इतना काल हो गया,
आप साल बोलो, महीना बोलो, हफ्ता बोलो, दिन बोलो, घंटा बोलो, मिनट बोलो, सेकंड बोलो, और शास्त्र के निमेष बोलो, आवली बोलो, घड़ी बोलो, जो कुछ बोलो ये काल को सूचित करता वाच्य है कि नहीं? तो वाच्य है तो उसका वाचक जरूर होगा। वाच्य है तो वाचक ना हो ऐसा नहीं, और वाचक है तो उसका वाच्य ना हो ऐसा नहीं। तो जब काल रूपी शब्द है, वाचक है, इतना काल, उतना काल, कम काल, ज़्यादा काल, पुराना हो गया, अभी तो नया है, आदि इत्यादि, तो जब वो उस काल का शब्द है, उसका शब्द है वाचक काल का, तो वाच्य भी है ही। लो, शब्द भिन्न है और पदार्थ वाच्य वह उससे भिन्न है, लेकिन बिना वाच्य का वाचक नहीं होता। इस प्रकार दोनों को ना स्वीकार करे तो वह शब्द को भी नहीं समझता और वस्तु को भी नहीं समझता। हाँ, सब पंचास्तिकाय में ही शुरुआत जब हुई थी, 3 समय लिए थे, शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। न शब्द हो तो उसका जो शब्दवाचक है उसका वाच्य पदार्थ है, और उस दोनों का जानना ये ज्ञान है, और इनका मिलान हो तो सम्यक जानना है। कितने गजब के न्याय हैं देखो। इस प्रकार व्यवहार काल जीव पुद्गल की परिणति द्वारा साबित होता है, सिद्ध होता है। वह जीव पुद्गल के परिणामों को, काल को परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव है। ये पंक्ति पे ध्यान देना। जीव पुद्गल के परिणाम को काल द्रव्य निमित्त और काल को जीव पुद्गल के परिणाम निमित्त परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव है। अनंत जीवों और पुद्गलों के परिणाम नैमित्तिक हैं और काल द्रव्य की परिणति निमित्त है। यह पहले पश्चात नहीं, एक समय में है। एक समय में है तभी तो निमित्त नैमित्तिकपना घटित होगा। समय प्रत्यय एक होता है, द्रव्य भिन्न भिन्न होते हैं, उनकी पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक, इसके भी न्याय है निमित्त नैमित्तिक के, कि दो द्रव्यों की पर्यायों में हाँ घटित होएगा। समय प्रत्यय काल प्रत्यय एक होता है। अब देखो और अच्छी बात एक आई, कितने ही कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध अशुद्धता में ही होता है परंतु शुद्ध में नहीं होता। कितने ही ऐसा विचार करके कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध तो साफ संसार अवस्था में ही मानो, जब जीव मिथ्यात्म राग देश से परिणमता है, जब पुद्गल स्कंद रूप विभाव अशुद्ध भाव से परिणमता है, तब आप उसमें निमित्त नैमित्तिक घटित होएगा। शुद्ध में कैसे निमित्त नैमित्तिक घटित होगा? तब गुरुदेव कहते हैं ये बात तुम्हारी गलत है। शुद्ध में भी निमित्त नैमित्तिक पना घटित होता है। सुनो, केवल ज्ञान नैमित्तिक और काल द्रव्य निमित्त है। केवल ज्ञान परिणमन है ना, केवल ज्ञान परिणमन है। अपन बोलेंगे महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुए कितने वर्ष हो गए? कि 2500 इतने वर्ष हो गए, कि बोलेंगे कि नहीं? तो वो उनका केवल ज्ञान पर्याय है ना, शुद्ध पर्याय है ना, और नवीन नवीन उत्पन्न हो रही है ना, तो वह नवीन नवीन उत्पन्न होती केवल ज्ञान रूपी परिणमन ज्ञान की क्रिया, वो शुद्ध क्रिया, वो शुद्ध क्रिया में परिणमन में निमित्त है काल द्रव्य। कैसे सिद्ध हुआ? कितने साल से केवल ज्ञान है? कितने दिन नहीं खिरी? कि 66 दिन नहीं खिरी। तो 66 दिन नहीं खिरी तो 66 दिन काल आया कि नहीं आया? केवल ज्ञान तो चालू रहा कि नहीं 66 दिन? व्यवहार लागू नहीं पड़ता का अर्थ ये है कि
उनको पर्याय रूप व्यवहार तो लागू ही है, लेकिन उनके व्यवहार लागू नहीं पड़ता। यानी कि जिन पर्यायों को संसार अवस्था में व्यवहार कहकर इंगित किया जाता है, वैसी विभाग रूप पर्याय सिद्ध को नहीं है। ये अपेक्षा दया, दान, व्रत, पूजा, मोक्ष मार्ग, परिणति में शुद्धता की वृद्धि आदि व्यवहार कहाँ है? हाँ, ये व्यवहार नहीं है ना सिद्ध। देखो, सिद्ध को मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में दो प्रकार से व्यवहार कहा गया है। एक निश्चय परिणति रूप व्यवहार और उसके साथ वर्तने वाला विकल्पात्मक व्यवहार, जिसे व्यवहार से व्यवहार कहते हैं। वो दोनों ही व्यवहार सिद्धों के नहीं है, वो अपेक्षा नहीं है। लेकिन पर्याय ही नहीं है, तो पर्याय तो स्वयं व्यवहार है, क्योंकि वो भेद है। सिद्ध भगवंत द्रव्य हैं, तो द्रव्य है वो निश्चय है, और उनका प्रति समय अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अनंत गुणों का निर्मल परिणमन, वो उनकी परिणति रूप से भेद रूप भाव है, तो वो व्यवहार ही तो होगा। आपका जो प्रश्न मैंने ऐसा ही पढ़ा कि जैसे सिद्ध भगवान को व्यवहार लागू नहीं होता, वो तो अपन छद्मस्त की तरफ से जब उनका वर्णन करते हैं तो वो वहाँ पर को निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, अभी वो तो निमित्त नैमित्तिक में अपन जानते हैं वो छद्मस्त की बात, लेकिन फिर भी द्रव्य पर्याय का निश्चय व्यवहार तो उनको भी है। अपने को तो यहाँ पॉइंट क्या उठा है, कितने ही कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध अशुद्धता में ही होता है, परंतु शुद्ध में नहीं होता। यह बात गलत है। निमित्त नैमित्तिक संबंध पना एक। अब देखो, केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में उनका केवल ज्ञान परिणमन उपादान है, और लोकालोक उसमें निमित्त है कि नहीं? काल की तो बात चलती है, पर अपन दूसरे प्रकार से भी विचार कर सकते हैं। हाँ, तो निमित्त हो गया तो व्यवहार। देखो, पर्याय का परिणमन रूप भेद है, वो अपने आप में व्यवहार है। कोई वस्तु निमित्त कोई वस्तु द्रव्य पर्याय बिना की नहीं, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, संसार में हो कि सिद्ध में हो, द्रव्य पर्याय बिना की नहीं ना। हाँ, वो देखो, यहाँ निश्चय व्यवहार का अर्थ है मोक्ष मार्ग के संदर्भ का निश्चय व्यवहार, वो सिद्ध को लागू नहीं। वो व्यवहारातीत किस अपेक्षा? मोक्ष मार्ग से अतीत है वे, उस अपेक्षा। तो मोक्ष मार्ग संबंधी जो निश्चय व्यवहार है वो उनको नहीं लगता है ना। हाँ, वो मिथ्या दृष्टि को क्यों नहीं है कि उसके नए ही प्रकट नहीं है, उसको नया भास है, और वे नया अतीत हैं। दो बातें हुई, मिथ्या दृष्टि को नया भास है, और सिद्ध भगवंतों को वे हैं, वे नयातीत हैं। तो नयातीत होने से उनको नए नहीं, और नया भास होने से अज्ञानी को। अब अपन अज्ञानी से ही घटित कर लेते हैं। अज्ञानी जीव को कोई ज्ञानी जानेगा तो उसके द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध, और पर्याय संसार मोह राग देश की अशुद्ध, तो उसको अज्ञानी को दो नयों से जाना कि नहीं जाना। ऐसे ही सिद्ध भगवान वे त्रिकाली शुद्ध द्रव्य, उनने सिद्ध कर दिया कि यह द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, ये उनकी परिणति में सिद्ध है। परिणति व्यवहार, और वस्तु जो है वो निश्चय। तो सिद्ध जो हैं उन्हें कोई भी जानेगा तो द्रव्य पर्याय रूप जानेगा कि अकेला द्रव्य द्रव्य जानेगा। हाँ, जो भाई साहब कह रहे हैं ना छद्मस्त को, लेकिन द्रव्य पर्याय रूप निश्चय व्यवहार, एक भाई साहब जो बता रहे हैं वो अपेक्षा बराबर है कि जानने का कार्य कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं ना। तो हम अपने शुद्ध ज्ञान में उनके द्रव्य पर्याय स्वरूप को जान रहे हैं, तो उस अपेक्षा वो व्यवहार बराबर लागू पड़ेगा। एक दूसरी बात, व्यवहारातीत हैं
जो सिद्धों को कहा उसमें ये समझना कि मोक्ष मार्ग संबंधी व्यवहार उनके नहीं है। मोक्ष मार्ग में दो प्रकार से व्यवहार का आज सुबह आई थी चर्चा सीडी में, परमार्थ वचनिका के संदर्भ से। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि इस निश्चल स्वरूप की आराधना रूपी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो व्यवहार है, यानी आत्मा की आराधना व्यवहार है। लेकिन ये कौन सा व्यवहार है कि ये द्रव्य की अपेक्षा पर्याय रूप शुद्ध पर्याय है ना, तो ये भी व्यवहार हुआ। और इस शुद्ध पर्याय को निश्चय कहें तो दयादान का जो परिणाम है वो व्यवहार हुआ। ये दोनों ही उनको नहीं है क्योंकि मोक्ष मार्गातीत है। लेकिन द्रव्य पर्याय स्वरूप जो व्यवहार है कि जो द्रव्य है वो निश्चय नय का विषय है और पर्याय है वो व्यवहार का विषय है, दोनों। अब अपन एक अपेक्षा ये विचार में लेते हैं कि सिद्धों के क्या प्रकट है कि केवल ज्ञान का जो परिणमन है उसमें द्रव्य पर्याय को क्रम से नहीं जाना जाता, और छद्मस्त में भावशुद्ध ज्ञान में वो द्रव्य और पर्याय ये क्रम से जानने में आती है ना। तो उनको क्रम पड़ता नहीं द्रव्य पर्याय की को भिन्न रूप से ये द्रव्य त्रिकाली और पर्याय एक समय की ऐसा करने की उनको जरूरत नहीं। इसलिए उनको उनके केवल ज्ञान रूप परिणमन में नय नहीं है। छद्मस्त को नय है क्योंकि वो जानता इस प्रकार से है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु के प्रमाण रूप भाव का जानना प्रमाण, तो उस प्रमाण को वह क्रम से जानता है ना। ये सप्तभंगी आई थी अभी पंचास्तिका में। अब सप्तभंगी वास्तव में लागू पड़ेगी ज्ञानी को। सिद्धों के भी सप्तभंगी का काम नहीं और अज्ञानी के कोई भंग ही नहीं हो। तो वो व्यवहारातीत हैं कौन? सिद्ध भगवान। तो इस अपेक्षा कि उनके परिणमन को, उनके ज्ञान रूप परिणमन को ऐसे नहीं जानते वर्तता कि ये द्रव्य और पर्याय ऐसे जरूर, तो सभी एक साथ जानते हैं। अपन जानते हैं छद्मस्त में तो भावशुद्ध ज्ञानी को ही मानो, अज्ञानी को तो नया भास में डाला। अब अपन जानते हैं, लेकिन यहाँ दूसरा पॉइंट कहना है अपने को। वो बात बराबर है, जो इनने प्रश्न उठाया वो बात ठीक है, अपन ने उस बात पर विचार कर लिया। अब अपना पॉइंट ये है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध लागू पड़ता है कि नहीं पड़ता। भले क्यों कि हमें जानना है ना, और उनके परिणमन है कि नहीं है। हाँ, लेकिन अभी इसमें और बात थोड़ी सी और एक स्टेप और समझो, वो बात ठीक है। हाँ, व्यवहार है। अब देखो, ये छद्मस्त की अपेक्षा अपन ने जानने के संदर्भ से ले लिया। अब बात करते हैं अपन कि परिणमन है कि नहीं उनके। परिणमन है तो परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है कि नहीं, यहाँ तो ये वाली बात चल रही है ना। केवल ज्ञान रूप परिणमन है। कब से है कि मान लो जब से केवल ज्ञान हुआ तब से सादी अनंत काल, यानी वहाँ से लेकर के अनंत काल तक केवल ज्ञान रूप परिणमन है। तो केवल ज्ञान के परिणमन में जो जानने रूप पर्याय है वो उपादान है, और उसमें निमित्त कौन है कि लोकालोक। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध लगा कि नहीं लगा। तो जैसे लोकालोक ज्ञेय रूप निमित्त और केवल ज्ञान की अपनी स्वयं उपादान रूप नैमित्तिक पर्याय, ऐसे ही जो कुछ भी परिणमन है सिद्धों के, ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, वीर का, अनंत गुणों का, वो परिणमन में काल का प्रवाह अपने ख्याल में आता है कि नहीं आता। तो काल, अभी तो काल सिद्ध करना है ना, तो हाँ, तो काल द्रव्य उनको निमित्त पड़ता है।
आप जानने जाओ छद्मस्त होकर के ना जानने जाओ, ये पकड़ना। अब छद्मस्त की अपेक्षा अपन ने और केवल ज्ञान की अपेक्षा अपन ने देखा, तो केवल ज्ञान में द्रव्य पर्याय रूप निश्चय, ये निश्चय का विषय, ये व्यवहार का विषय ऐसा लागू नहीं पड़ता। मोक्ष मार्ग संबंधी निश्चय व्यवहार भी उन्हें लागू नहीं पड़ता, लेकिन उनका जो परिणमन है उसे हम जानेंगे तो भी निश्चय व्यवहार में निमित्त नैमित्तिक लागू पड़ता है। लेकिन अब जरा दूसरी बात कि उनका जो परिणमन रूप उपादान है ना, तो वह काल सापेक्ष है कि नहीं है? काल सापेक्ष है। ऐसे ही उनका ज्ञान है वो ज्ञेय सापेक्ष है कि नहीं? ज्ञान तो निरपेक्ष सामर्थ्य का भाव है। ऐसे तो अभी भी अज्ञान अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में भी जो परिणमन है वो भी निरपेक्ष है, ज्ञेय से नहीं है। लेकिन जब काल द्रव्य, वो काल सापेक्ष है कि नहीं? कब से है केवल ज्ञान सिद्ध, कब से है? तो काल सापेक्ष है, उनके परिणमन में काल द्रव्य का निमित्तपना घटित होता है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध सिद्धों के भी लागू पड़ता है। आप जानो तो नहीं जानो तो। हाँ, वो हो गया ना समय विशिष्ट वृत्ति की बात, अभी भी करी अपन ने, कल भी करी, और इसमें बराबर है, समय विशिष्ट है ना वो केवल ज्ञान, बराबर। तो अभी देखो इसमें क्या कहते हैं, कितने ही कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध अशुद्धता में ही होता है परंतु शुद्ध में नहीं होता, तो ये बात खोटी है, गलत है, झूठी है। सुनो, अब केवल ज्ञान नैमित्तिक है और काल द्रव्य निमित्त है, सिद्ध पर्याय नैमित्तिक है और काल निमित्त है। आत्मा और शरीर समय समय की पर्याय धारण करते हैं, उन्हें काल निमित्त मात्र है। नैमित्तिक के समय हो उसे निमित्त कहा जाता है। देखो, नैमित्तिक तो हो रहा है अपनी सामर्थ्य से, वह निरपेक्ष परिणमन है, लेकिन उसी समय में अन्य द्रव्य का जो परिणमन है उसकी सापेक्षता उस परिणमन में जानना या उसकी सापेक्षता है, ऐसा यहाँ पर काल द्रव्य उसे निमित्त कहा जाता है। यहाँ काल द्रव्य से परिणमन होता है ये बिल्कुल सिद्ध नहीं करना, लेकिन काल द्रव्य की सिद्धि जीव पुद्गल आदि पदार्थों के परिणमन से है, ये सिद्ध करना। कितने ही कहते हैं भी अपन निमित्त नैमित्तिक संबंध में अशुद्धता में ही होती है। अपन अगर ऐसा माने कि जब निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव और पुद्गल में घटित होता है तब तो नियम से अशुद्धता ही होती है निमित्त नैमित्त, और जब काल या धर्म द्रव्य में होती है तो वो शुद्ध, क्योंकि उनको तो अपन वो तो अशुद्धता में भी अवगाहन में, गति में, स्थिति में, हाँ, तो वे होते ही हैं। क्योंकि इसका उत्तर अभी उन्होंने कहा, ऐसा स्वामी जी ने कहा कि ऐसा है नहीं है, अशुद्धता में ही होती है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता, शुद्धता में भी होती है। तो अपन ऐसा घटित कर सकते हैं क्या कि जीव और पुद्गल में जब निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है वो तो नियम से अशुद्ध ही होता है, और जब धर्म अधर्म और आकाश में होता है तो वो शुद्ध होता है, क्योंकि वो तो परिणमन हो रहा है। लेकिन इसमें एक व्याप्ति ये तो बिठाओ कि अशुद्धता में भी धर्म अधर्म आकाश और काल का निमित्तपना है। हाँ, वो तो होगा ही। वो तो अब वो व्याप्ति तो ये भी बैठेगी ना, इसलिए वो कथन नहीं बनेगा। उसका उत्तर देख रहा था, सोच रहा था। हाँ हाँ, कि वो स्वामी जी ने जब ऐसा कहा है कि अशुद्धता में ही होता है परंतु शुद्धता में नहीं, कोई ये क्या हुआ आपका? अभी तो देखो केवल ज्ञान रूप परिणमन हो गया, तो अभी शुद्ध परिणमन है और पुद्गल का संयोग है, तो उनके वो पुद्गल का संयोग भी निमित्त रूप से देखा जाता है। तो हमेशा शुद्ध में अपन ये अकेला ये सोचें कि जीव पुद्गल का निमित्त नैमित्तिक पना भी शुद्ध में है ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है।
है ना। अच्छा, और शुद्ध पर्याय में जो केवल ज्ञान है उसमें गे है, उसमें पुद्गल भी है, गे रूप से निमित्त पुद्गल भी है उसमें। यानी इसमें सिर्फ प्रश्न जो कितने ही लोग कहते हैं, इसका अर्थ इतना है कि वे कहते हैं कि संसार अवस्था में निमित्त नैमित्तिकपना घटता है और संसार अवस्था के बाद नहीं घटता, ऐसी बात नहीं है। द्रव्य का अन्य द्रव्य से निमित्त नैमित्तिकपना सदैव है। देखो एक और चर्चा आती है कि सिद्ध लोकाग्र तक ही क्यों जाते हैं, है ना। अब यहाँ से गति करते हैं मध्य लोक से, तो वो गति परिणाम हुआ और लोकाग्र पे जाकर के वो हो गया, तो उसमें एक आगम की अपेक्षा से कथन आता है कि आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है निमित्त रूप से, है ना। अब भी स्थित हैं तो उसमें अधर्मास्तिकाय निमित्त हुआ, फिर उनके तो अवगाहनत्व नाम का गुण प्रकट हुआ है। तो अवगाहनत्व का भाव है कि एक ही जीव के प्रदेशों में विस्तार में अन्य भी समा जाते हैं, एक में बसते आप अनेक। तो अवगाहनत्व तो उसमें आकाश द्रव्य निमित्त है, ऐसे ही उनके परिणमन में काल द्रव्य निमित्त। उनका परिणमन है कि नहीं, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वो सुख वीर आदि का परिणमन है कि नहीं, शुद्ध परिणमन है, पूर्ण परिणमन है, निरंतर परिणमन है। तो परिणमन है तो उस अपेक्षा निमित्त ने। अब बात आई निश्चय व्यवहार की, बात करो तो द्रव्य पर्याय है सो वो अपने आप निश्चय व्यवहार है। सामान्य जैसे संसार अपेक्षा कोई कथन करेगा तो संसार की दशा, अभी अपनी गाथा चलती है ना परमात्म प्रकाश में, तो संसार में ये जीव क्यों रहा है कि अनादि से कर्मों से बंधा हुआ है, तो ये जीव मुक्त होता है तो कर्मों से छूटता है। अब ये कर्म का निमित्तपना संसार अवस्था और संसार से छूटने की अवस्था उसमें सब में लागू पड़ा ना। अब जैसे अपन कहें कि जब पहली सिद्ध अवस्था हुई, पहली सिद्ध अवस्था, तो पहली सिद्ध अवस्था में संयोग से अघातिया पुद्गल कर्म का अभाव हुआ, शरीर आदि का भी अभाव हुआ, तो शरीर का अभाव भी निमित्त कहलाया पहली सिद्ध अवस्था में, और अघातिया पुद्गल कर्मों का अभाव भी निमित्त कहला, अभाव रूप निमित्त कहो। तो निमित्त नैमित्तिक बना घटित ना होए ये कोई व्यवस्था नहीं है, है ना। अब ये बात भी ठीक है कि निमित्त नैमित्तिक जो बात है वो ज्ञान करने की अपेक्षा से है, तो ज्ञान करने की अपेक्षा से अपन उनके परिणमन कब से है ये ज्ञान करोगे तो काल आ गया सापेक्ष, तो काल द्रव्य का निमित्त बना है। तो यहाँ कहना है कि सिद्ध पर्याय नैमित्तिक है और काल निमित्त है। आत्मा और शरीर समय समय की पर्याय धारण करते हैं, फिर वापस वही विषय आ गया जीव और पुद्गल, उन्हें काल निमित्त मात्र है। नैमित्तिक के समय होए उसे निमित्त कहा जाता है। ये एक समय होता है ना, पहले पश्चात नहीं, एक समय में है, अपन उस पे आओ। निगोद की पर्याय को काल निमित्त मात्र है, उधर भी काल निमित्त है। शुभ भाव नैमित्तिक है और काल निमित्त है। शुभ भाव, अब कहोगे आप शुभ भाव में तो प्रशस्त पर पदार्थ निमित्त है, तो एक ही निमित्त हो ऐसा नहीं, अनेकों निमित्त है। जैसे यहाँ से जीव स्वर्ग गया, तो स्वर्ग गया तो उसका क्षेत्रांतर हुआ, तो उसमें अपन जब उसके क्षेत्रांतर की मुख्यता से उस गमन को कथन करेंगे तो धर्मास्तिकाय का निमित्त कहेंगे। कब हुआ इस प्रकार, उसमें काल द्रव्य भी निमित्त आता है, आएगा कि नहीं आए, वो भी तो परिणमन है। और वो उसमें अब 8 कर्मों में से जब लेंगे निमित्तपना तो गत्यानुपूर्वी लेंगे,
तो उसका निमित्तपना है। देवगत्यानुपूर्वी ले गया ना, तो वो उधर तो एक ही निमित्त होता है ऐसा नहीं है। जो विवक्षा हो और वो पदार्थ हो और उसका उस समय में ही परिणमन हो, वो तो अनुकूल अनुरूप का हाँ, अनुकूल अनुरूप का उसमें संबंध बनता है। शुभ, अब देखो यहाँ शुभ भाव नैमित्तिक है, काल निमित्त है। तो अब यहाँ शुभ भाव की विवक्षा परिणमन के आधार पर की गई। तो शुभ भाव की विवक्षा परिणमन जीव के परिणमन के आधार से करो तो काल निमित्त है, और वो शुभ भाव ही है। अब परिणमन तो हमने मान लिया कि उसमें काल निमित्त है, लेकिन यही परिणमन हुआ, इसमें क्या निमित्त है कि देव शास्त्र गुरु। तो अब ये दूसरा निमित्त आ गया। अशुभ भाव में कौन निमित्त है कि अप्रशस्त घर, स्त्री पुत्र, धन दौलत। शरीर में आहार जाए परंतु वह रक्त रूप परिणमने का ना हो तो उसे काल नहीं परिणमाता। देखो, परंतु जो जो पर्याय हो उसे काल निमित्त है। जो आहार गया, कोई रक्त रूप परिणमित हुआ, कोई मांस मज्जा रूप परिणमित हुआ, कोई मलमूत्र रूप परिणमित हुआ, वो जिस जिस रूप जो जो परमाणु परिणमित हुआ सबको काल द्रव्य निमित्त है। परिणमन हुआ ना, हाँ तो, और लेकिन परिणमन जिस परमाणु को रक्त रूप नहीं परिणमना था, मल रूप परिणमना था, वो मल रूप परिणमा। जिसको रक्त रूप परिणमना था वो रक्त रूप परिणमा। तो परिणमे तो अपनी अपनी योग्यता प्रमाण है, लेकिन सबको काल द्रव्य निमित्त है, क्योंकि सब परिणमे है, होता है। इसलिए ये वाली बात यहाँ कही, यह स्वतंत्रता की, हाँ, ये निमित्त उपादान को स्वतंत्रता की तराजू लेकर के ही समझ सकते हैं। यदि वो स्वतंत्रता की तराजू घर रख दो और उसमें एक दूसरे से कर्ता कर्मपना मान लो, तो निमित्त उपादान का यथार्थ आप और हम समझ ही नहीं सकते। इसलिए कहा यह स्वतंत्रता की घोषणा। लो, काल द्रव्य निमित्त है, ये स्वतंत्रता की घोषणा, क्योंकि काल द्रव्य उसमें वो उसका सापेक्षपना है। देखो, काल के अस्तित्व से जीव पुद्गल के परिणाम का अस्तित्व है। अब देखो, काल के अस्तित्व से काल द्रव्य उसका एक समय का परिणाम, वो सत है, अस्तित्व रूप है। उसी समय में जीव और पुद्गल का परिणाम वो भी सतरूप है। तो जीव और पुद्गल का ये परिणाम हुआ और वो परिणाम गया, तो पहले का परिणाम गया और नया परिणाम हुआ, तो व्यय रूप सत का और उत्पाद रूप सत का वो एक समय में भी देखोगे तो समय आया कि नहीं आया। एक समय कहते हैं ना, जो पूर्व का परिणाम था वो अब नहीं है रूप से है, और वर्तमान परिणाम है रूप से है, और वस्तु द्रव्य रूप से है। तो उत्पाद व द्रव्य तीनों का जो एक समय में परिणमन रूप सत है, वो एक समय में है ना। तो समय आया कि नहीं आया, तो समय सापेक्ष हुआ ना। वो पूर्व का परिणाम का व्यय, नवीन का उत्पाद, ये बिना समय सापेक्षता के आप सिद्ध करो। चलो, पूर्व परिणाम का व्यय, नवीन परिणाम का उत्पाद, वस्तु द्रव्य रही। इस बात को, ये सत्य है कि नहीं, आगम से सिद्ध है। अब इस एक समय में व्यय रूप सत, उत्पाद रूप सत, द्रव्य रूप सत, इस सत को, ये सत एक समय में है, तो समय की सापेक्षता बिना आप व्यय उत्पाद ही सिद्ध नहीं कर सकते, द्रव्यपना भी सिद्ध नहीं कर सकते। तो समय सापेक्ष है। तो अब पॉइंट पकड़ना, समय है वो कौन है, कि समय वो परिणाम है, क्योंकि वो भी प्रवाहमान पने से वर्तता है। तो परिणाम है तो परिणाम का परिणामी भी है, बिना परिणामी का परिणाम नहीं होता। इसलिए काल द्रव्य की यहाँ सिद्धि होती है। काल द्रव्य नाम का पदार्थ है,
उसकी एक समय की पर्याय है। उसे सिद्ध करने के लिए जीव पुद्गल के परिणाम निमित्त हैं, काल की पर्याय नैमित्तिक है। जीव पुद्गल के परिणाम सिद्ध करो तो काल द्रव्य निमित्त है और वे नैमित्तिक है, और काल द्रव्य की पर्याय सिद्ध करो तो काल द्रव्य की पर्याय नैमित्तिक है, जीव पुद्गल के परिणाम निमित्त है। आ गया था परस्पर निमित्त नैमित्तिकपना। दूसरे द्रव्यों के निमित्त से काल द्रव्य की पर्याय साबित करना, ये व्यवहार है। ये व्यवहार पड़ गया। क्यों कि पर्याय तो काल द्रव्य की भी निरपेक्ष है और जीव पुद्गल की भी निरपेक्ष है, लेकिन वह जीव पुद्गल की पर्याय की साबिती काल द्रव्य के, ये उत्पाद व ध्रुव सिद्ध नहीं होता बिना समय सापेक्षता। तो ये साबिती, ये व्यवहार है। और वस्तु निश्चय, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये निश्चय है, लेकिन उसकी सिद्धि करोगे तो व्यवहार आएगा। इस प्रकार सब द्रव्य स्वतंत्र हैं। गुरुदेव फरमाते हैं सर्वज्ञ के अतिरिक्त ऐसी स्वतंत्रता सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार सच्चा ज्ञान करके अज्ञान को टालना यही धर्म है। इसके बाद गाथा 24 आएगी, इसमें निश्चय काल का स्वरूप कहेंगे और 25वीं गाथा में व्यवहार काल का स्वरूप कहेंगे। मैं सिर्फ व्यवहार काल की अपन ने थोड़ी चर्चा की थी, एक लाइन पढ़ते हैं बस। आएगी तो अभी समय लगेगा उसमें, 24 के बाद ही आएगी। देखो ये लिया ना, समय निमिष कला घड़ी दिन रात मास ऋतु अयन वर्षादि का व्यवहार जो वह पराश्रित जिनवर कहा। तो समय का परिणाम वो व्यवहार है, उसे व्यवहार काल कहते हैं ना। तो व्यवहार काल है वो पराश्रित है। पराश्रित कैसे है वो देखो, परमाणु के गमन के आश्रित समय है, आँख के मिचने के आश्रित निमेष है, निमेष की अमुक संख्या से काष्ठा कला और घड़ी होती है, सूर्य के गमन के आश्रित अहोरात्र होता है, अहोरात्र की अमुक संख्या से मास ऋतु अयन और वर्ष होते हैं। ऐसे करके पराश्रितपना शेष चर्चा आ गई। हाँ हाँ, जो आपने कहा ना कि सिद्ध भगवान को भी ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के लिए, जैसे काल द्रव्य का अपन ने कहा या लोकालोक को जानते हैं, जैसे मैंने वो कहा ना कि वो तो छदमस्त चीज को ही निमित्त नैमित्तिक संबंध पढ़ते हैं, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध सिद्ध को थोड़ी होंगे। सिद्ध की तरफ से अपन जब वर्णन करते हैं सिद्ध का, तभी ये निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होते हैं। सिद्ध को तो सारे छह सिद्ध के नहीं, वो देखो उन अब अपन कहाँ रुक गई अपनी बात कि अपने जानने की अपेक्षा और उनके जानने की अपेक्षा। अपन यहाँ आए, लेकिन अभी परिणमन की अपेक्षा लेना है। अपने जानने की अपेक्षा से अपन कहेंगे तो सिद्ध भगवान का भी हम पर्याय रूप व्यवहार, उनका द्रव्य रूप निश्चय अपने इस क्षयोपशम ज्ञान में जानते हैं, या जानने का जो कार्य है उसमें हमें निमित्तपना घटित होता है। ऐसा जो आपका कहना है, तो सुनो, जानने की अपेक्षा वे तो अपन ने चर्चा की थी कि केवल ज्ञान में तो वह सब कुछ बिना कोई ऐसा अलग अलग समय में ये द्रव्य ये पर्याय ऐसा नहीं, फिर भी भिन्न भिन्न जानते हैं। ये भी ख्याल रखना है ना। तब तो इतनी चर्चा आती है, तीन लोक के समस्त चेतन अचेतन द्रव्य, उनके अनंते गुण और उनकी तीन काल की पर्यायें, और पर्यायें भी भिन्न भिन्न जानते हैं, ऐसे मिक्सचर करके नहीं जानते। ठीक है ना। तो उनके जानने में, अब उनके जानने में ऐसा ही है, और अपने जानने में अपन क्रम पूर्वक ये निश्चय का विषय, ये व्यवहार का। अभी तो आप सिर्फ जानने की अपेक्षा पे रुके हो, अब परिणमन की अपेक्षा पे आओ। तो परिणमन की अपेक्षा में अपन देखें तो वे वहाँ स्थित हैं लोकाग्र में। तो उनकी स्थिति में, उनके अवगाहन में, उनका यहाँ से जो गति परिणाम हुआ उसमें धर्म अधर्म और आकाश निमित्तपना है कि नहीं है? उनमें नहीं, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष सब जाना है ना। अरे जानने की अपेक्षा छोड़ दो आप,
उनका परिणमन हुआ है कि नहीं हुआ, ये क्यों नहीं अपन देखते हो? परिणमन हो रहा है वो सब तो हो रहा है तो उसमें कौन निमित्त? अपन अच्छा आप अपन की जानने की छोड़ दो, आप तो हमें ये बता दो कि उनका जो प्रति समय होता हुआ ज्ञान दर्शन सुख आदि का जो परिणमन है, उस परिणमन में कौन निमित्त है? अपन जब सब वर्णन करते हैं ना, तब उन पे आक्षेप आता है, निमित्त नहीं नहीं, ऐसे नहीं। वो परिणमन के, उनके परिणमन के काल में काल द्रव्य का भी वहाँ परिणमन है और उस पर अनुकूलता के आरोप के कारण निमित्त बना भी है। तो आदिनाथ भगवान मारीच को तब मारीच की पर्याय में वर्तमान देखते थे, चित्त की पर्याय में भविष्य देखते थे। आज भी आदिनाथ भगवान अपने केवल, हाँ, अभी उनके केवल ज्ञान में महावीर का सिद्धत्व वर्तमान देखते हैं। अपन जब वर्णन करते हैं नहीं नहीं, आपको अपने को अपन सब जानने की अपेक्षा से भी अपन ने चर्चा कर ली, ऐसा नहीं है। लेकिन जानने की अपेक्षा के अलावा परिणमन की अपेक्षा से भी देखो तो, है ना। अच्छा चलो, आप तो जानते हो, आप जानते हो, अपन सब जीव हैं, जानते हैं। अब मुझे बताओ, ये टेबल पुद्गल है, ये तो जानते ही नहीं है, इसके परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है कि नहीं? अपन क्योंकि क्या होता है बेटा, अपन ये भी कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध तो एक काल्पनिक संबंध है। काल्पनिक संबंध, काल्पनिक संबंध नहीं, इसे कहते हैं अनुकूलता अनुरूपता का ज्ञान कराता हुआ संबंध है ना। काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक नहीं कहा, लेकिन इसके द्वारा एक दूसरे का कार्य मानना वो अज्ञान है। लेकिन निमित्त रूप वस्तु है, उसका अस्वीकार करना भी अज्ञान है। बोलो, श्वेतांबर 5 द्रव्य मानते हैं, काल द्रव्य नहीं मानते, ठीक है। तो वे काल द्रव्य नहीं मानते, तो उनका ये ज्ञान है कि अज्ञान है? उसके संदर्भ में एक न्याय आता है कि ये ज्ञान की सामर्थ्य 6 द्रव्यों को जानने की है, उसमें तुमने एक द्रव्य कम जानना तो तुमने अपनी सामर्थ्य का तिरस्कार किया। ऐसे ही सिद्धों के प्रति समय होते परिणमन में, अजीब पुद्गल अचेतन पदार्थों के परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है, इसका अस्वीकार भी अज्ञान है। क्योंकि जगत के वे द्रव्य हैं और उनका विशेष गुण बता दो आप, काल द्रव्य का विशेष गुण वर्तना हेतुत्व, उनमें निमित्त होने का गुण पड़ा है। हाँ, यही पॉइंट लेना है। अपन जानने की, हम जानते हैं, वे जानते हैं, वे पूरा जानते हैं, हम अधूरा जानते हैं। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात करें, इतना ही नहीं है। परिणमन में, गति परिणाम में, स्थिति परिणाम में अवगाह रूप अवगाहना स्वयं की स्वयं से है, तथापि आकाश द्रव्य निमित्त है। अब आकाश को ही क्यों निमित्त का? धर्मास्ति काय को कह देते निमित्त, वो भी तो पसरा पड़ा है पूरे लोक में, लेकिन सर्वव्यापी वो नहीं है। फिर आकाश कहाँ अवगाहित है? अधर्म निमित्त है, अब आकाश द्रव्य निमित्त है, और परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है। ये बात यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो ये तो सर्वज्ञ का कहा हुआ जो द्रव्यों का स्वरूप है, उसमें बात खोटी पड़ जाएगी। अव्यक्त रहती है ना, हाँ। जब किसी अपेक्षा से अपन उनका कथन करते हैं, देखो, एक तो ये न्याय, देखो न्याय, एक ही न्याय से पूरी बात नहीं चलती। सुनो, ये न्याय जो आप प्रस्तुत कर रहे हो, ये न्याय द्रव्य की निरपेक्षता बताने के लिए बराबर है। कौन सा?
कि जीव अपने स्वयं से परिणमित होता है, उस समय कर्म आदि का उदय अपने से आता है, कर्म का अभाव अपने से होता है, जीव सिद्धत्व को प्राप्त करता है, निमित्त से नहीं होता, निरपेक्ष परिणाम होता है। वहाँ निमित्त को कर्तापने का निषेध करके निरपेक्ष परिणमन सिद्ध करने के लिए कहा। तो फिर कोई पूछे कि निमित्त की बात ही क्यों करी, तो कहा ज्ञान कराने को करी। तो अब एक ये न्याय रखा वहाँ पर, लेकिन निमित्त होते ही नहीं। यहाँ देखो गुरुदेव की भाषा देखो, नहीं इसमें जो मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं आप सिर्फ जानने की अपेक्षा ले रहे हो। परिणमन की अपेक्षा आप बताओ किसको के कौन द्रव्य निमित्त वहाँ कहलाए, अवगाहन है कि नहीं है। अब मैंने एक न्याय रखा था आपके सामने कि धर्मास्तिकाय भी पूरे लोक में व्याप्त है, तो धर्मास्तिकाय को कह देते जीव पुद्गल आदि के अवगाहन का निमित्त, उसे क्यों नहीं कहा कि उसका भी न्याय है कि फिर आकाश जो अलोकाकाश रूप भाग है उसका अवगाहन कौन करे, मतलब उसके निमित्त कौन होए, उसका निमित्त कौन होए। धर्म द्रव्य कैसे होगा अलोकाकाश का अवगाहन का निमित्त, तो एक सर्वव्यापी द्रव्य है, तो वो सर्वव्यापी द्रव्य है, अमूर्तिक है, वहाँ पर सब द्रव्य अवगाहित हैं, जितने में अवगाहित हैं वो लोकाकाश और शेष अलोकाकाश। ये सर्वज्ञ के न्याय है, इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। अब देखो धर्मास्तिकाय पूरे में पसरा है और उतने में ही अधर्मास्तिकाय पसरा है। गति में धर्मास्तिकाय निमित्त होता है, अधर्मास्तिकाय नहीं, और स्थिति में अधर्मास्तिकाय निमित्त है, धर्मास्तिकाय नहीं। ये क्यों कि अनुकूल अनुरूपता का संबंध, अनुकूल देखो ज्ञानी जीव है। अब फिर मोक्ष मार्ग की तरफ से बात करते हैं। ज्ञानी जीव को भोजन करने का, विषय वासना का आदि इत्यादि परिणाम भी आते हैं, भगवान की भक्ति पूजा के परिणाम भी आते हैं। भक्ति पूजा के परिणाम को मोक्ष मार्ग व्यवहार से कहते हैं, खाने पीने के परिणाम को नहीं कहते। अनुकूल अनुरूपता नहीं है, बस अनुकूल अनुरूपता बताना है। तो यदि सिद्ध द्रव्य है तो द्रव्य है तो पर्याय है, और पर्याय है तो परिणमन है, तो परिणमन में फिर काल द्रव्य का वर्तना हेतुत्व रूप भाव से काल द्रव्य परिणम रहा है, और काल द्रव्य में अन्य द्रव्यों के परिणमन में अनुकूल होने का गुण है, इसलिए उसका निमित्तपना लागू होता ही है।